हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे निफ्टी को समझेंगे, बैंक निफ्टी को देखेंगे और अपने यहाँ पे चार्ट्स डिस्कस करेंगे। जी हाँ, चार्ट्स डिस्कस करेंगे, खाली एक चार्ट नहीं है। यहाँ पे हम 3 चार्ट्स देखने वाले हैं। 2 मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं बिकॉज उनका मर्जर होने वाला है, बट एक चार्ट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हम चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी पिक जा चुकी है कम्युनिटी टैब में। तो अगर अब तक आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है तो नीचे दिया गया ज्वाइन बटन दबाएं, ब्रॉन्ज मेंबरशिप को एक्टिवेट करें। अब वीडियो में आगे चलने से पहले एक मेजर अनाउंसमेंट, एक मेजर न्यू पर्क मैंने इंट्रोड्यूस किया है सभी चैनल मेंबर्स के लिए। अगर आप ब्रॉन्ज या सिल्वर मेंबरशिप, कोई सी भी मेंबरशिप लेते हैं तो आप फ्रीली अपने स्टॉक क्वेश्चंस मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक्यूमुलेट करूंगा एंड फिर मैं यहाँ पे वीडियोस बना के डाला करूंगा जो कि चैनल पे जाएंगी ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो उसके अंदर हम टेक्निकल बेसिस पे या मेरी फंडामेंटल नॉलेज जिस भी स्टॉक पे होगी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको एक गाइडेंस मिलती रहेगी। तो अगर आप कोई भी मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आपको वो पर्क एडिशनल मिलता है। तो आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे। अब गाइस चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे, वहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे। तो गाइस हम अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास वीकली चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का इस समय। और ये जो मेरी पीछे से लाइन आ रही है जिसकी हमने बहुत बार चर्चा करी है, चार्ट ऑफ द डेकेड में हमने चर्चा करी है। अगर कोई नया जना यहाँ पे जुड़ा है तो मैं दिखा दूं कि निफ्टी का मंथली लेवल्स पे एक ब्रेकआउट था जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे बड़ी पोजीशंस उठाई और हमें मार्च अप्रैल के बाद जब वो रैली स्टार्ट हुई तो बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ देखा है अपने पोर्टफोलियोज में, अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में। वो सिंपली इसी रीजन से था कि इसमें बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट आया है। तो वीकली पे अगर मैं देखूं वो लाइन किसी तरीके से होल्ड हो रही है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मंथली का ब्रेकआउट है तो ट्रैक हम उसे मंथली पे ही करेंगे। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है मार्केट्स की एंड कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी में एंड उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर और भी ज्यादा तेजी थी। यहाँ पे सरकारी बैंक्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। अडानी ग्रुप की कुछ कुछ परेशानियां सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, उसकी चर्चा भी मैं आप लोगों से बहुत बार कर चुका हूं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू नहीं, बट इवन सिल्वर मेंबर्स के साथ हमने बात करी और किस तरीके से आप लोगों को बोला गया था कि आपकी नजर होनी चाहिए अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स के शेयर पे। हर समय से मैं कहता आ रहा हूं और आप उसके अंदर भी देखेंगे कि रैली बनती जा रही है। तो अडानी पोर्ट्स का शेयर तो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। बट अगर अब तक आपने सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है तो आपको करनी चाहिए ताकि आप संडे को एक एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकें जिसके अंदर हम बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, उनका एनालिसिस समझ के आप खुद से ट्रेड और इन्वेस्ट उनके अंदर कर सकते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे जो कि है ISMT लिमिटेड। अब इस शेयर के अंदर एक बहुत अच्छी बॉटम फॉर्मेशन हुई है और वीकली लेवल्स पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। इसको एक बार फिर भी डेली कर देते हैं तो आप देखोगे कि फ्राइडे को वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग आई हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पे नजर अब रखनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है 70 रुपीज का एंड इसके अंदर आपको इसको राइड करना है। अब इसके अंदर कोई टारगेट मैं आप लोगों को नहीं दे सकता फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि ये कंपनी मर्ज होने वाली है किसके अंदर, किर्लोस्कर फेरस के अंदर। तो ये कंपनी के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखो कितना पहले आया था और ये शेयर भी लगातार चल रहा है। अब इनका मर्जर रेशियो जो है उसके हिसाब से इन दोनों का शेयर प्राइस बिल्कुल ठीक चल रहा है। फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ ISMT आपको किर्लोस्कर फेरस के 17 शेयर्स, 17 शेयर्स मिलेंगे। तो उस रेशियो के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है ज्यादा ऊपर नीचे कुछ भी चल रहा हूं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर आपको ट्रेड करना है तो ISMT आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस बड़ा डिफाइंड है हमारा। किर्लोस्कर फेरस के अंदर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस डिफाइंड मुझे नहीं मिल रहा। अब आपको रखनी है दोनों शेयर्स पे नजर है, चलेंगे दोनों साथ में। बट अगर आप ट्रेडिंग के लिए उठाना चाह रहे हैं तो लेट्स गो अहेड विद ISMT। ISMT के अंदर हमारे पास जो हमारा डिफाइंड स्टॉप लॉस है दैट लुक्स वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी क्लीन। 10% से भी कम का स्टॉप लॉस है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। 20 से 25% भी अगर यहाँ से रैली आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी क्योंकि एक लंबे टाइम फ्रेम की करेक्शन एंड हुई है। अब गाइस हम चलते हैं अपने तीसरे शेयर पे, या टेक्निकली आप दूसरा कहना चाहो दूसरा भी कह सकते हो बिकॉज अगेन ISMT एंड किर्लोस्कर फेरस आर गेटिंग मर्ज। तो हम चलते हैं हमारे तीसरे शेयर पे विच इज अडानी पोर्ट्स। अब इसकी चर्चा देखो हमने यहाँ पे करी थी सिल्वर मेंबर्स के साथ एंड मैंने भी बाइंग करी, बीच में अपन निकल गए इसके अंदर बिकॉज एक वो रैली बहुत अच्छी मिल गई थी। इवन आई डिडंट नो कि किस हिसाब से सिचुएशन टर्न अराउंड होगी। बट अब अडानी पोर्ट्स जिस लेवल पे खड़ा है, अगर ये आप मान के चलें कि 690 के ऊपर की क्लोजिंग दे जाता है, 700 रुपए के ऊपर आपको मिल जाता है, तो 690 किसी किसी को डाइसी लग सकता है तो 700 ले लो। 700 के ऊपर की अगर इसकी क्लोजिंग है तो आई थिंक दिस स्टॉक शुड बी इन योर पोर्टफोलियोज। 910 का टारगेट इसका रहेगा।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती अडानी पोर्ट्स के अंदर। मेरे को पहले भी अडानी पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं लगती थी। अनलाइक अदर अडानी ग्रुप शेयर्स, इसकी रैली कभी भी उतनी बड़ी नहीं थी, ये इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। और फंडामेंटली मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज दैट दे हैव। वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी कहीं से महंगी नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू जंप इन, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली इसके अंदर आ चुकी है, बट मैं कह रहा हूं कि आप इस पे भी नजर रखें। दिस बिजनेस इज वेरी वेरी साउंड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इस कंपनी पे आप लोगों की नजर होनी चाहिए। और ये बिजनेस ऐसे मौके कम ही देते हैं। देखो मैंने भी फुल राइड नहीं किया ऐसे कहीं से भी, मैं भी बीच में एग्जिट कर गया था जब मैंने सिल्वर मेंबर्स के लिए वीडियो बनाई थी। बट द थिंग इज कि मेरे को वापस इसके अंदर एंट्री का एक चांस दिख रहा है, और वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं। सो कीप दिस ऑन योर रेडार। 200 रुपए देके जा सकता है आपको बड़े आराम से ये शेयर। आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। 700 के ऊपर अगर आपको मिले तो आप स्टॉप लॉस लेके चल लो। इसमें स्टॉप लॉस आपका रहेगा कहाँ पे? स्टॉप लॉस रहेगा आपका 660 पे। उसके बाद आपको राइड करना है इसको 900 तक। यहाँ ब्रेकआउट दे दे तो सोने पे सुहागा, ना दे तो भैया बाय बाय कह के आ जाना वापस नीचे। सो गाइज, दिस वुड बी दिस वीक्स चार्ट ऑफ द वीक वीडियो। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल संडे को शाम 6 बजे से पहले एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले एक सेक्टर का, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना चाहिए उसके अंदर। ऑल्सो ब्रॉन्ज मेंबर्स, आप लोगों का चार्ट जा चुका है कम्युनिटी टैब में। थर्ड चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वीडियो एंड करने से पहले, वो ये है कि ऑल चैनल मेंबर्स नाउ आर ओपन टू सबमिट देयर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग स्टॉक्स, जिन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। So guys, that is it for this video. I'll be seeing you in another one. Thank you so much for staying connected. Bye bye. Jai Hind.